इकोनॉमिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। डायग्रामेटिक रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। इस जो स्लाइड है इसमें मैंने सारी कॉस्टिंग ली है। इससे पहले वाले वीडियोस में आपने सारी टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट देखी थी। यहाँ पर हमने सभी का एवरेज देखना है, ठीक है। क्योंकि जो कॉस्टिंग होती है ना, वो नॉर्मल जो कॉस्टिंग होती है उसका भी ग्राफ बनता है, एवरेज जो होता है सभी कॉस्टिंग का उसका भी ग्राफ बनता है। अब मैं ये जो पहला ग्राफ है ना, यहाँ पर आप देख रहे हैं स्लाइड में दो ग्राफ दिख रहे हैं। जो फर्स्ट ग्राफ है वो आप में मैं सबका एवरेज दिखा रही हूँ। यहाँ पर देखिए वाई एक्सिस पे कॉस्टिंग ली है और एक्स एक्सिस पे आउटपुट। आउटपुट क्या है? कॉस्ट लगाने पे जो प्रोडक्शन हो रहा है दैट इज कॉल्ड आउटपुट, ठीक है। तो आप जब कॉस्ट बढ़ेगी तो आउटपुट ही बढ़ रहा होगा, तभी तो आप कॉस्ट लगा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए तीन कर्व दिख रहे हैं, या 1, 2 एंड 3, ठीक है। देयर आर 3 कर्व्स। द फर्स्ट वन इज मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट जो है वो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ा के कैसे कैसे आपका आउटपुट बढ़ रहा है वो शो करता है पर यूनिट के हिसाब से। तो आप देखिए ये जो कॉस्ट है ये जल्दी गिरती है और तेजी से बढ़ने लग जाती है। यानी कि जब आउटपुट बढ़ाने के लिए आप कॉस्ट लगाना शुरू करते हो तो शुरुआत में गिरती है और फिर तेजी से बढ़ना शुरू कर देती है। और जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, जो वेरिएबल फैक्टर लगाने पे कॉस्ट आ रही है तो एवरेज, वो क्या होती है? मार्जिनल कॉस्ट से थोड़ा ऊपर होती है और वो देरी से गिर रही है और धीरे धीरे ही बढ़ रही है, ठीक है। और एवरेज टोटल कॉस्ट जो कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों का टोटल होता है, ठीक है। तो जो एवरेज है वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट दोनों का टोटल है एवरेज टोटल कॉस्ट, ये सबसे ऊपर होती है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा होती है, ये पूरे कॉस्टिंग को शो कर रही होती है। तो ये सबसे ऊपर होती है और धीरे से बहुत ही स्लो डाउन रेट से गिरती है और बहुत ही धीरे धीरे ये बढ़ती हुई दिखती है आउटपुट के हिसाब से, ठीक है। सबसे पहले जो चेंज आता है कि कॉस्ट बढ़ रही है कि नहीं आउटपुट के बढ़ने से, वो हमारा एमसी पर दिखता है। इसलिए एमसी को देखना हर प्रोड्यूसर के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट होता है। अब यहाँ पर ये देखिए कि ये जो एवरेज टोटल कॉस्ट है और ये जो वेरिएबल कॉस्ट है, इनके बीच का डिफरेंस जो है ये है हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट। यानी ये गैप किस वजह से होता है? कॉस्ट के फिक्स कॉस्ट के हिसाब से। अगर आप वेरिएबल कॉस्ट में फिक्स जोड़ देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाती है। ये पहले ज़्यादा है और बाद में कम हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए सारी कॉस्ट जब गिर रही है ना तो फिक्स कॉस्ट भी तो गिर रही है। तो फिक्स कॉस्ट के गिरने से पहले तो ये डिफरेंस ज़्यादा था, फिर उसके बाद एवरेज भी तेज़ी से बढ़ी तो वो गैप कम हो गया है। अब ये जो कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं इसको हम थ्योरेटिकली समझते हैं कि एमसी और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट, ये सारे कर्व किस तरह के? यू शेप के हैं। आप देख रहे हैं सबका शेप कैसा? यू शेप है। यानी कि अगर आपको कोई बोलेगा कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, एवरेज टोटल कॉस्ट है, तो आप बताएंगे कि इनकी शेप होती है यू, और मार्जिनल कॉस्ट की भी यू शेप होती है। और ये जो मार्जिनल कॉस्ट है ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी कट करता है और टोटल कॉस्ट को भी कट करता है। और ये कट करने का पॉइंट कौन सा होता है? दोनों का मिनिमम लेवल। जब ये गिर के उठना शुरू कर देगा तो ये दोनों को कट करता हुआ जाएगा तेजी से, और ये इनके मिनिमम लेवल पे कट करता है। इसका मतलब जब ये दोनों को कट करता है उसके बाद ये बढ़ेगा तो बाकी दोनों भी तेजी से बढ़ने लग जाएंगे। यानी कि मार्जिनल कॉस्ट के इफेक्ट से ही टोटल कॉस्ट भी बढ़ती है और वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती है, ठीक है। उसके बाद जो वर्टिकल डिस्टेंस है किसका? एवरेज टोटल कॉस्ट का और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। इन दोनों का जो वर्टिकल डिफरेंस है वो किस वजह से? फिक्स कॉस्ट की वजह से है। और ये फिक्स कॉस्ट जो होती है ये डिक्रीज हो रही होती है कंटिन्यू। अब देखिए सारी कॉस्ट का नेचर तो ये है कि वो पहले घटती हैं और फिर बढ़ती हैं, लेकिन एवरेज फिक्स कॉस्ट का नेचर ये नहीं है, ये बिल्कुल अलग है इसका नेचर। अब इसको आप अलग से मैंने ग्राफ में इसीलिए दिखाया है, नीचे वाले ग्राफ में, इसको ध्यान से समझिए। ये जो है वाई एक्सिस पे कॉस्ट है और एक्स एक्सिस पे आउटपुट है। ये कंटिन्यू गिरती हुई जो लाइन है ये आपको एवरेज फिक्स कॉस्ट दिखाती है। यानी कि बाकी जो एवरेज कॉस्ट होती हैं, वेरिएबल हो चाहे टोटल हो, वो सब यू शेप्ड होती हैं, और एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो कंटिन्यू गिरती हुई लाइन, यानी कि डाउनवर्ड शिफ्टिंग फ्रॉम
लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड शिफ्टिंग दिखाती है। अब इसका रीज़न क्या है कि फिक्स कॉस्ट वन टाइम कॉस्ट होती है, चाहे ज़ीरो था प्रोडक्शन तब भी वो उतनी थी और चाहे आप लाखों का प्रोडक्शन करो वो तब भी उतनी है। तो अगर हम सेम कॉस्ट पे यूनिट बढ़ा के प्रोडक्शन कर रहे हैं और हमारा प्रोडक्शन बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन एवरेज जो फिक्स कॉस्ट है वो एक ही बार आई है, तो पर यूनिट के हिसाब से जब हम उसे देखेंगे तो वो कम ही होती चली जाएगी। यानी अगर आप फिक्स कॉस्ट को, टोटल फिक्स कॉस्ट को आउटपुट जितना आपने प्रोडक्शन किया है उससे डिवाइड करेंगे तो एवरेज फिक्स कॉस्ट आएगी, और ये पर यूनिट जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे ये डाउन होती चली जाएगी। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ग्राफ किस तरह से एवरेज के बनते हैं, और एवरेज फिक्स कॉस्ट का ग्राफ सबसे अलग होता है। ठीक है, वो यू शेप बिल्कुल भी नहीं।